Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6. एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0, find the values of part 1 is 1 over alpha square plus 1 over beta square. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको करने से पहले हम ये करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0, इसके जो रूट्स हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा एज अल्फा बीटा आर roots of 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0. Then sum of roots is equal to alpha plus beta और sum of the roots equal होता है minus b over a के. यहाँ पे हमारे पास b है -2 एंड a इज़ 3, तो b की जगह आ जाएगा -2 एंड a की जगह आ जाएगा 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 over 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है c over a के. और यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें c है 4 एंड a इज़ 3, तो c की जगह आ जाएगा 4 एंड a की जगह आ जाएगा 3. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल आ चुका है 4 over 3 के. अब हम पार्ट 1 को देखते हैं. पार्ट 1 में है हमारे पास 1 over अल्फा स्क्वायर प्लस 1 over बीटा स्क्वायर. इसकी हमने फाइंड करनी है वैल्यू. तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ताकि इन दोनों फ्रैक्शंस का एक कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए हमारे पास. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला है बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के. अब यहाँ पे अगर 2ab को लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा हमने शुरू में फाइंड किया था, वो इक्वल आ रहा था 2 over 3 के एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 over 3. तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 2 over 3 और अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 4 over 3. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा 4 over 9 माइनस 8 over 3 over 16 over 9. 4 over 9 minus 8 over 3 is equal to minus 20 over 9 और ये डिवाइड हो रहा है 16 over 9 के साथ.
ये 9 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -20/16. 4 into 5 is 20 and 4 into 4 is 16 and this is equal to -5/4. तो हमारे पास 1/α² प्लस 1/β² इक्वल आ रहा है -5/4 के. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. पार्ट 2 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है α/β प्लस β/α की एंड दिस इज इक्वल टू α/β और यहाँ पे आ जाएगा α² प्लस β². अब यहाँ पे न्यूमरेटर में ये जो α² प्लस β² है ये a² प्लस b² की फॉर्म में है. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा α प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 α/β over α/β. Alpha plus beta is equal to 2/3 and α/β is equal to 4/3. तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 2/3 और α/β की जगह आ जाएगा 4/3. तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 होल स्क्वायर -2 इंटू 4/3 divided by 4/3 and this is equal to 4/9 minus 8/3 divided by 4/3 और ये इक्वल आ जाएगा -20/9 divided by 4/3 which is equal to -20/9 into 3/4. अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे. 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9, 4 into 1 is 4, 4 into 5 is 20. तो हमारे पास आ जाएगा -5/3. अब यहाँ पे α/β प्लस β/α की वैल्यू आ रही है -5/3. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. पार्ट 3 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है α⁴ प्लस β⁴. दिस इज इक्वल टू α² प्लस β². अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास a² प्लस b² की फॉर्म बन रही है एंड a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर -2ab. और यहाँ पे a की जगह है α² एंड b की जगह है β². तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा α² प्लस β² होल स्क्वायर -2 α² β² and this is equal to α² plus β² whole square -2 α/β². अब अगेन यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो α² प्लस β² है ये a² प्लस b² की फॉर्म में है. तो α² प्लस β² की जगह हमारे पास आ जाएगा α प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 α/β और इस पूरे के ऊपर हमारे पास है स्क्वायर -2 α/β². अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड α/β इज इक्वल टू 4/3. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 2/3 और α/β की जगह आ जाएगा 4/3. This is equal to 4/9 minus 8/3 minus 2 into 16/9. 4/9 minus 8/3 is -20/9 raised to the power 2 minus 32/9. This is equal to 400/81 minus 32/9
एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 81 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 400 माइनस 288 एंड दिस इज इक्वल टू 112 ओवर 81। तो हमारे पास अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4 इक्वल आ रहा है 112 ओवर 81 के। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट 4 है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे ये जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, देन आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 2/3 इंटू 2/3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4/3। दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/9 माइनस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4। This is equal to 2/3 into 4/9 minus 4 is equal to minus 32/9 और ये इक्वल आ जाएगा माइनस 64/27 के। तो हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल आ रहा है माइनस 64/27 के। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट 5 है 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब और न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी हमने जो फोर्थ पार्ट था उसमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड की थी जो कि आ रही थी माइनस 64/27। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह माइनस 64/27 को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 64/27 और ये डिवाइड हो जाएगा अल्फ़ा बीटा होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 64/27। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4/3 और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। दिस इज इक्वल टू माइनस 64/27 ओवर 64/27। अब यहाँ पे 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 64 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा -1 के। तो हमारे पास 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो है -1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट 6 है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर।
यहाँ पे ये जो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा को हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा and this is equal to alpha plus beta into square root of। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड देन है हमारे पास माइनस 2 अल्फा बीटा and this is equal to alpha plus beta into square root of alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta। Alpha plus beta is equal to 2 over 3 and alpha beta is equal to 4 over 3। तो हमारे पास alpha plus beta की जगह आ जाएगा 2 over 3 into square root of 2 over 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 4 over 3। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 over 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 over 9 माइनस 16 over 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 over 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 48 over 9 और ये इक्वल आ जाएगा 2 over 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 44 over 9 दिस इज इक्वल टू 2 over 3 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 44 को हम लिख लेते हैं माइनस 11 इंटू 4 over 9 एंड दिस इज इक्वल टू 2 over 3 into square root of 4 over 9 into square root of minus 11 और ये इक्वल आ जाएगा 2 over 3 4 over 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 over 3 into square root of minus 11 can be written as square root of 11 into square root of माइनस 1। 2 into 2 is 4 and 3 into 3 is 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 over 9 into square root of 11 and square root of minus 1 is equal to iota। तो square root of minus 1 की जगह आ जाएगा iota। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल आ रहा है 4 over 9 into square root of 11 into iota and this is our final and required result। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। अब इसका करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम ये करेंगे ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0 इसके रूट्स का फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट एज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0 सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। और यहाँ पे हमारे पास
b है माइनस p के इक्वल एंड c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा माइनस p एंड a की जगह आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू p। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है c ओवर a के। यहाँ पे हमारे पास जो c है वो इक्वल है माइनस p माइनस c के, तो c की जगह आ जाएगा माइनस p माइनस c एंड a की जगह आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस p माइनस c। अब हम प्रूफ करेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस c। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया है p के इक्वल एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस p माइनस c। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस, तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको करते हैं पुट। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस p प्लस माइनस p माइनस c एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस p माइनस p माइनस c। p माइनस p के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस c एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence 1 plus alpha into 1 plus beta is equal to 1 minus c और ये हमने प्रूफ कर दिया है। So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।